आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप इन केस कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो और उस पर कोई आपका प्रॉफिट या कैपिटल गेन होता है तो उस पर इनकम टैक्स को कैसे सेव कर सकते हो। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बात करता है कि इन केस आपको कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल में कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस पर आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं उन्हीं कंडीशन की बात करूंगा जिन कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी सेल पर जो कैपिटल गेन होता है उससे रिलेटेड क्लाइंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो जो भी क्वेरीज मैंने मैक्सिमम क्लाइंट्स की देखी है तो उन सभी क्वेरीज पे भी मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि किस टाइप के क्लाइंट्स को टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। देखिए, इस सेक्शन में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को टैक्स बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। इंडिविजुअल मतलब हो गया, लेट्स सपोज आप या मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो मैं इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता हूँ। बट कोई कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, उनको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ यही दो लोग हैं जिनको इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि वो प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होना चाहिए, चाहे आप उसमें एक्चुअल में रहते थे या आपने लेट आउट की हुई थी या उसमें आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, दैट डजंट मैटर। बट मेन पर्पस है कि प्रॉपर्टी का जो मेन पर्पस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए। इन केस आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल की है वो चाहे आपकी उसकी रजिस्ट्री हो, नहीं हो, पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपने उसको परचेज किया था, वो फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन है कि आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा, आपको कंडीशन चेक करनी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है वो एटलीस्ट आपने 2 साल या उससे ज़्यादा होल्ड की हुई थी। तो इट मीन जब आपने परचेज की थी, परचेज करने के बाद आपने 2 साल या उससे ज़्यादा अपने पास रखी, देन आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इन केस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ही आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, आपको कंडीशन चेक करनी है कि जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है उससे आपको ऑब्वियस पैसा आया होगा एंड आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने में। नई प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए रिगार्डिंग लोगों की जनरली क्वेरी रहती है कि लाइक हम एक ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या कोई पूछता है कि मुझे 2 प्रॉपर्टी परचेज करनी है। इस सिचुएशन में लॉ ये बोलता है कि आप एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करें या आप परचेज करें। बट स्पेशली अभी 1-2 साल से ये नया गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, उसमें आपको अलाउ किया है कि आप 2 प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ही आप 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, ये लाइफ में एक बार ही मिलेगा। इन केस आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया, आपने 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया एंड टैक्स जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो ले लिया, तो उसके बाद लाइफ में कभी भी आप 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके इस बेनिफिट को दोबारा नहीं ले सकते हो। फिर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है जब भी कभी इन फ्यूचर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो और उससे प्रॉफिट होता है एंड उसका आप टैक्स एक्सटेंशन प्लान करते हो इस सेक्शन में। इसके अलावा जो नई प्रॉपर्टी खरीदने के रिगार्डिंग कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी खरीदनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपने पहले प्लॉट ले लिया एंड फिर उसके बाद आप उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। बट मेक श्योर ये प्लॉट परचेज करना एंड जो कंस्ट्रक्शन है आपका, ये जो गवर्नमेंट का टाइम है 2 साल या 3 साल, इसके अंदर ही होना चाहिए। और दूसरा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं नई प्रॉपर्टी में, वो इंडिया में ही होना चाहिए। तो इन केस आप आउट ऑफ इंडिया कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कोई फ्लैट भी खरीदते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। इसके अलावा आप फ्लैट इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं, कि होता है ना कि कभी कभी
पेमेंट जो होता है वो 2-3 साल में बिल्डर आपसे मांगता है। तो मेक श्योर कि जो भी आपने 2 साल के अंदर पेमेंट किया होगा वो सारा आपका इनकम टैक्स एक्सेम्पशन के लिए एलिजिबल होगा। इसमें आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि इन केस सपोज आपका कोई ऑलरेडी आपने लैंड परचेज की हुई है या आपका जो एग्जिस्टिंग घर है तो आप उसमें भी कोई फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, या आपकी जो कोई लैंड पड़ी हुई थी पहले से उस पर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा, इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन या रजिस्ट्री हो गई हो। मेन पर्पज है कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना चाह रहे हैं उतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया है, मींस आपकी जेब से चला गया है। अब मैं स्पेशली आप पर फोकस करना चाहूँगा कि आपको कितना टाइम मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेट्स सपोज आपने आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो लॉ आपको टाइम देता है 1 साल पीछे, मतलब आज की डेट से 1 साल पीछे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका बेनिफिट भी आप इस सेक्शन में ले सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट 2 इयर्स आपको मिलते हैं, मतलब आज आपने सेल किया तो आज से नेक्स्ट 2 इयर्स में भी आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इन केस कंस्ट्रक्शन का आपका प्लान है तो उस केस में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, 1 साल तो आप पहले कंस्ट्रक्शन का कर सकते हो एंड दूसरा 3 साल आपको फ्यूचर में मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस टाइम फ्रेम में ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। इन केस आपने इस टाइम के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो जो पैसा आपने टाइम के बाहर इन्वेस्ट किया है, मतलब इस पीरियड को एक्सपायर होने के बाद, तो उस अमाउंट का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये होता है कि क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो उनका डाउट होता है कि नई प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम पे ही लेनी है या मैं अपनी वाइफ के नाम पे नई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ या अपने बच्चों के नाम पे ले सकता हूँ। देखिए लॉ में स्पेशली बोल रहा है कि प्रॉपर्टी उसी को खरीदनी है जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया है। तो टेंशन फ्री तो ये है कि जो सेल कर रहा है वही अपने नाम से उस नई प्रॉपर्टी को परचेज करे। अदरवाइज स्पाउस के नाम पे, मतलब हस्बैंड या वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करना, बच्चों के नाम पे करने पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, बट वो एक मतलब डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है। मींस इनकम टैक्स ऑफिसर आपको अलाउ नहीं करे, मे बी पॉसिबल, तो उस केस में आपको अपने केस को फाइट करना होता है हायर अथॉरिटीज के सामने। तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, रिस्क भी है एंड पैसा भी लगता है। तो इसमें मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब भी नई प्रॉपर्टी परचेज करें उन्हीं के नाम पे करें जिनके नाम पर कैपिटल गेन या आपने प्रॉपर्टी सेल की थी। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है सो दैट हमारा टैक्स जीरो हो जाए। इसमें मैं एक एग्जांपल लूँगा कि लेट सपोज आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख में सेल हुई एंड आपका जो कैपिटल गेन आया वो 30 लाख रुपए है। कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट। तो इसमें लॉ ये बोलता है कि कैपिटल गेन की अमाउंट और जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया विद इन द टाइम पीरियड विच एवर इज लेस, वो आपको छूट मिल जाती है। तो लेट सपोज आपका 30 लाख रुपए कैपिटल गेन था, आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं इस टाइम फ्रेम में, तो आपको 20 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। नेट आपको 30 - 20 मीन्स 10 लाख पे आपको इनकम टैक्स देना है। इन केस आप ये चाह रहे हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स जीरो करना है, तो कम से कम जो कैपिटल गेन है, जो प्रॉफिट है, मतलब 30 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये एक मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए लॉ में जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो इन्वेस्ट करने का आपको टाइम मिलता है वो परचेज करने के केस में 2 साल एंड कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 साल मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बट इसमें लॉ ने एक कंडीशन रखी हुई है, इन केस आपने जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, जो कि जनरली इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई होती है, अगर आपने 31 जुलाई तक मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया है एंड आपका प्लान है कि आप इन फ्यूचर करेंगे, तो मेक श्योर आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई या उससे पहले जो आपका बचा हुआ अमाउंट है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट बेसिकली आपसे ये चाह रही है कि आपका जो पैसा बचा हुआ है इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पे आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस अमाउंट को आप एक साइड मतलब इन्वेस्ट कर दीजिए या डिपॉजिट कर दीजिए। एंड ये अकाउंट बेसिकली बैंक में ओपन कर होता है जिसको हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बोलते हैं।
तो इस स्कीम के अंडर आपको अकाउंट खुलवाना होता है, बैंक में वो सारा पैसा डिपॉजिट करना होगा एंड इन फ्यूचर जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक में जाके उनको मतलब इंटीमेट करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप टेंशन फ्री हैं, नहीं किया है तो आप कैपिटल गेन अकाउंट में अपना पैसा डालिए एंड जब जब ज़रूरत हो उस ज़रूरत के लिए आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इन केस आपने 31 जुलाई तक कैपिटल गेन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो जो आपने 31 जुलाई से पहले तक इन्वेस्ट किया है पैसा, सिर्फ वही आपकी एग्जम्पशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। मेक श्योर आप टाइम रहते हुए कैपिटल गेन अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं, उसमें पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन और है कि आपने जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है, मेक श्योर आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल तक नहीं सेल करते हैं। जब भी आपकी रजिस्ट्री होगी तो उस डेट से आपको 3 साल तक एटलीस्ट ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। इन केस आप 3 साल से पहले इसको सेल कर देते हैं तो 3 साल से पहले सेल करने पर आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपने सपोज कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिया एंड जो मैक्सिमम टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए 2 या 3 साल, इस पीरियड में आपने अगर उस पैसे को यूज़ नहीं किया तो भी जो आपका कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो इन सभी कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही आपको टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है। तो मेक श्योर आप पूरी कंडीशन कंप्लीट करते हैं, टाइम से सारा कुछ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।